सोहबत एक बहुत बड़ी अहमियत दा लफ्ज़ है। इसके बहुत बड़े असरात मुरतब होते हैं। अच्छी सोहबत है तो अच्छे असरात आते हैं, बुरी सोहबत है तो बुरे असरात आते हैं। इंसान की ज़िंदगी का सारा दारो मदार उसके माहौल पर डिपेंड करता है। जिस तरह का उसका माहौल होगा वो अपनी ज़िंदगी के सिमतों का तयन उस माहौल में रहते हुए करेगा। और अच्छे माहौल में रहने वाला अच्छी सिमतों का तयन करेगा, बुरे माहौल में रहने वाला बुरी सिमतों का तयन करेगा। लिहाजा माहौल का इंसान की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर होता है। और इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो सरमाया होता है वो उसकी औलाद होती है। और कभी भी कोई माँ बाप इस चीज़ के ख्वाह नहीं होंगे कि उनकी औलाद ख़राब हो जाए, उसकी औलाद नाफरमान ठहरे, माहौल के एतबार से बिगाड़ का शिकार हो जाए और ज़िंदगी के गुजारने में सही और गलत की तमीज़ किए बग़ैर ज़िंदगी गुजार दे। किसी भी माँ बाप की ये ख्वाहिश नहीं होती। लेकिन अगर हमारी औलाद गलत सिमतों का शिकार हो जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे कल्चर का, हमारे मुआशरे का, हमारे इर्द गिर्द का कसूर ज़रूर होता है। लिहाजा बेहतरीन मुआशरा तश्कील देने के लिए बेहतरीन माहौल का होना ज़रूरी है। बेहतरीन सोसाइटी तरतीब देने के लिए बेहतरीन जो अहबाब हैं, अफराद हैं, उनका होना ज़रूरी है। लिहाजा सोहबत का जो असर है, माहौल का जो असर है, इंसान की ज़िंदगी पर बड़ा पड़ता है। अच्छे लोगों से बंदा संगत रखे, अच्छे लोगों में उठना बैठना रखे। अच्छे लोगों में उठने बैठने से गुफ्तगू संवरती है, अखलाक संवरते हैं, किरदार संवरते हैं। बुरे लोगों की बैठक में बैठने वाला अपने किरदार को भी मुतासिर करता है, अपने अखलाक को भी मुतासिर करता है, अपनी ज़िंदगी के गुजारने के रंग और ढंग भी बदल देता है। लिहाजा हमारी ये कोशिश है और पूरी कोशिश है कि हम अपने माहौल को सबसे पहले बेहतर बनाएं। आप देखिएगा कि नमाज पढ़ने से बंदा नमाजी होता है, रोज़ा रखने से बंदा रोज़ेदार कहलाता है, हज करने से बंदा हाजी बनता है, इल्म हासिल करने से बंदा काजी बनता है, जिहाद करने से बंदा गाजी बनता है या मुजाहिद बनता है। ये उसके काम हैं कि जो बंदा जो काम करता है उसी से जाना और पहचाना जाता है। लिहाजा हज करने वाला हाजी क्यों कहलाया? क्योंकि उन्होंने हज किया। नमाज पढ़ने वाला नमाजी क्यों कहलाया? क्योंकि वो नमाजी है। रोज़ेदार अपने आप को रोज़ेदार कहलाता है कि वो हालत रोज़ा में है। इल्म वाला अपने आप को अल्लामा, मुफ्ती, काजी कहलाता है। मुजाहिद अपने आप को गाजी या मुजाहिद कहलाता है क्योंकि उन्होंने जिहाद किया हुआ होता है। इन चीज़ों का इतना असर मुरतब इंसानी ज़िंदगी पर नहीं होता जितना कि उनके इर्द गिर्द का माहौल इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर करता है। आप देखिएगा, एक बंदा नमाजी था, नमाज पढ़ने वाला नमाजी कहलाया, हज करने वाला हाजी कहलाया। लेकिन जो सोहबत की बरकत है वो ये है कि बंदे को उठा के सोहबत उस जगह पे पहुंचाती है जहां ना नमाजी पहुंच सकता है, ना हाजी पहुंच सकता है, ना काजी पहुंच सकता है, ना गाजी पहुंच सकता है। नमाज ने अदा करने वाले को नमाजी बनाया, हज ने हज करने वाले को हाजी बनाया। लेकिन जो सोहबत है, जो संगत है, वो इतनी बाबरकत चीज़ है कि इन तमाम चीज़ों से अफजल तरीन नबियों के बाद मखलूक बनाने वाली चीज़ जो है वो सोहबत है। जब बंदा रसूलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करता है तो सहाबी बन जाता है।